उमरिया जिले में बारिश एवं ओलावृष्टि होने के साथ साथ आकाशीय बिजली गिरने से भारी मात्रा नुकसान हुआ है। वही आकाशीय बिजली गिरने के दौरान जिले के नौरोजाबाद थाना के अंतर्गत गुलगुली क्षेत्र के भनपुरा ग्राम में 4 मवेशियों को मौके पर ही मौत हो गई एवं महिला पुरुष सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। वही सिविल लाइंस पुलिस चौकी के अंतर्गत ग्राम लोढ़ा के टेकरा टोला मोहल्ले में शिव कुमार यादव एवं रवि यादव आकाशीय बिजली की चपेट में आ जाने से गंभीर रूप से घायल हो गए। आकाशीय बिजली की गर्जना इतनी तेज थी कि मौके पर उपस्थित सभी लोग घायल होकर बेहोश हो गए। जहां हादसे के बाद सभी घायलों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल लाया गया एवं चिकित्सकों के द्वारा सभी घायलों का उपचार जारी है। वही तेज बारिश एवं ओलावृष्टि के दौरान किसानों की फसलों का भी भारी नुकसान हुआ है एवं कैंप परिसर पर खुले में रखा हुआ अनाज अचानक बारिश होने से भीग गया, जिससे विभागीय कर्मचारियों द्वारा आनन फानन में भीगे हुए अनाज को प्लास्टिक के पन्नियों में ढका गया। वहीं इस दौरान सड़कें भी प्रभावित हुई हैं एवं अचानक मौसम खराब होने के दौरान लोगों के स्वास्थ्य पर भी गहरा असर पड़ा है एवं कोहरे के साथ साथ ठंड भी कड़ाके की पड़ रही है, जिसके चलते लोगों सहित पशु पक्षी भी ठंड से प्रभावित हो रहे हैं। पेश उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की ये खास रिपोर्ट। खेती किसानी में लग रहे हैं, गहाई कर रहे थे। 2 महिला 2 पुरुष रहे, घायल हो गए। बिजली चमकी का 3 बैल स्पॉट में खत्म हो गए। हम घायल अवस्था में उमरिया अस्पताल लाने गया। उमरिया जिले में ये ओलावृष्टि और बरसात जो हुई है, एक तरफ जहां फसल का नुकसान हुआ है वहां पर मौत भी हुई है बिजली के कारण, और दूसरा जानवर भी जो हैं वह उनकी भी मौत हो चुकी है। निश्चित रूप से पर्यावरणीय असंतुलन के कारण ये लगातार जो है ओलावृष्टि हो रही है। जिला प्रशासन को इस बारे में देखना चाहिए, पूर्व तैयारी करनी चाहिए और जनमानस को भी इस बात पे तैयार रहना चाहिए कि यदि इस प्रकार की चीजें हैं तो वो पेड़ के नीचे में ना रहें, जानवरों को सुरक्षित अपने घरों में रखें। और दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट है कि फसल के लिए भी वह जो भी प्रशासन से सहयोग हो सकता है वह प्रशासन से सहयोग। भारतीय मजदूर संघ का प्रदेश मंत्री हूँ। आज हमारे इलाके में यहाँ पूरे जिले में ओला पाला बहुत भयानक गिरा है, जिससे बहुत क्षति हुई है। किसान भारी परेशान है। आलू की फसल नष्ट हो गई, प्याज की नष्ट हो गई, लहसुन की नष्ट हो गई, राहल की चली गई। मैंने बहुत तरीके से बुरी तरीके से पूरा नष्ट हो गया है। तो हमसे निवेदन करते हैं कि गरीबों का जो भी क्षति हुई है उसका सही मुआवजा जांच कराकर दिलवाने का कष्ट कर। हमारे पास ऐसा घटना हो गया, बिजली गिरने से 4 आदमी, 2 महिला 2 पुरुष को घायल हो गया और 3 बैल भी खत्म हो गया। ऊपर भाई से ढोल डॉक्टर पैसा मांग रहा है, तो मेरे को 1000 रुपया चाहिए, तो मैं ऐसा कार्रवाई करेंगे। कागज रामलाल ढोल डॉक्टर। गरीब आदमी परेशान है, हम यहाँ अस्पताल में पड़े हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, अब कहाँ पाए तो पैसा दे। तो शासन से यही मांग करते हैं कि मुआवजा राशि हमको दिलाया। ये आसपास के गांवों में ग्रामीणों में भारी क्षति है। टमाटर है, सब्जी है, जो भी पपीता है, ऐसी चीज़ों में इतनी क्षति हुई कि जो लोग लगाए हुए थे उनके बाल बच्चे आज की स्थिति में भूख मरने की स्थिति में आ गए हैं। जो सब्जी के दाम है वो आसमानों पर तो पहले से ही थे, अब ये वर्षा होने के कारण, ओले वाले पड़ने के कारण अब ये जो इसके जो भाव बढ़ेंगे वो आसमान छूने का काम करेंगे। इसलिए मैं प्रशासन से कि इसके जांच करवा करके और इसमें जांच करवाएं और उचित मुआवजा देने का कर। मैं ग्राम तलवार के रहने वाला हूँ और आज सुबह से भारी बारिश हुई है, जिसमें से ओला भी गिरे हैं और किसानों का भारी नुकसान हुआ है। पपीता और सब्जियां और जो ये सरसों में सर पूरा नष्ट हो चुके हैं और इसके लिए कोरोना के भी मार रहा है और दूसरा ये भगवान भी मार दिया है। अब हम लोग कहाँ जाएंगे सर, हमारे बाल बच्चे कहाँ जाएंगे, हम लोग बहुत परेशान हैं सर। पूरे इन्वेस्टर सब टूट रहे हैं सर। घर का से अनुरोध करते हैं कि जांच कराकर और उचित मुआवजा दिलवाने का। तो
जिले में हुई भीषण ओलावृष्टि से जान माल का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। कई किसान वज्रपात से घायल हुए हैं। उपार्जन केंद्रों में पड़ी धान की फसल तबाह हुई है। खेतों में जो फसलें किसानों की हैं वो बर्बाद हुई हैं। बहुत नुकसान इस प्राकृतिक आपदा से हुआ है। हमारी जिला प्रशासन से मांग है कि इन सारी जो क्षति हुई है उन क्षतियों का आकलन कराया जाए और पीड़ित परिवारों को, पीड़ित वर्ग को इसका उचित मुआवजा दिया जाए। साथ ही जो धान की उपार्जन हो रही है, धान की जो फसल का उपार्जन हो रहा है, उसमें जो बारिश से नुकसान हुआ है इसकी भी जिम्मेदारी तय हो और जिसकी वजह से, जिसकी लापरवाही की वजह से ये नुकसान हुआ है उनके खिलाफ कार्रवाई। लगातार वर्षा न होने के कारण किसान वर्षा से परेशान थे, सिंचाई कर रहे थे, लेकिन ईश्वर से यही प्रार्थना करते थे कि जल की वृष्टि हो, जल बरसे और हम सबकी फसल हो, सुख शांति आए। लेकिन परमात्मा की ऐसी लीला भई कि जल के साथ में ओलावृष्टि हुई। ओलावृष्टि के कारण में किसानों को बहुत ही नुकसान हुआ है। कई प्रकार के साग भाजियों में क्षति पहुंच गई है, कई प्रकार पेड़ पौधे, खेती किसानी फसल में भी क्षति पहुंची है। इसके साथ साथ आकाशीय बिजली भी कई जगह गिरी है। नौरोजाबाद थाना अंतर्गत घुलघुली क्षेत्र में गिरी, जहां पर 3 लोग घायल हुए हैं, कुछ मवेशी भी खत्म हो गए हैं। इसी तरह से लोढ़ा क्षेत्र में एक आदमी की जान चली गई आकाशीय बिजली से। हमारे जिला उमरिया क्षेत्र के अंतर्गत लालपुर में भी एक पेड़ पर बिजली गिरी है, जिससे पेड़ फट गया है। ऐसी कई जगह और आकाशीय बिजली की गिरने की जानकारियां धीरे धीरे चल रही है पता। और ये बहुत ही वो है कि किसान एक तरफ अपने जीवन को लगाकर, अपनी पूंजी को लगा करके मेहनत करता है, उसको ये आशा थी, लेकिन अचानक ये वर्षा और ओलावृष्टि हो जाने के कारण में किसान बहुत भयभीत और चिंतित है। जगह जगह किसान अपने खेतों पर जाकर के स्थितियों को देख करके दुखित हो रहा है। इसके लिए हमारी ये अपील है, हमारी ये मांग है और हमारी प्रशासन, जिला प्रशासन और राज्य सरकार सबसे ये है कि समस्त किसानों के लिए जहाँ जैसे है उनका मदद किया जाए, उनका सर्वे कराया जाए, उनके लिए जो उचित है उनको सहायता दी जाए कि जिससे कि किसान अपनी किसानी करने के लिए पुनः किसी प्रकार से सचेत हो सकें, क्योंकि उनके पास जो जन धन सेवा था वो सब लगा चुके हैं खेत में और नुकसान होने के कारण बहुत परेशान है। इन 2-3 दिनों से जो वातावरण परिवर्तन हुआ, जिसमें कि बेतहाशा ठंडी, पानी और कल तो ओले के साथ बरसात हुई है, बहुत भीषण तरीके से बरसात हुई है। इससे सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा है वो किसानों को प्रभाव पड़ा है। किसान की जो वो धान की फसल है वो उनके खलिहान में, खेत में या घर के आसपास खुले वातावरण में रखी थी, तो जिससे पानी गिरने से वो धान की फसल का जो उसकी गुणवत्ता है वो कमजोर हो गई है। उसका जो बिक्री मूल्य है वो भी कम हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा यदि देखा जाए तो धान के जो किसान है उनको नुकसान हुआ। इसके अलावा जितनी भी दलहन की फसलें हैं, चाहे चना हो, चाहे अलार हो या जो भी फसलें हो, उनको भी नुकसान हुआ है। तो पूरी तरीके से देखा जाए तो किसानों को नुकसान है। वहीं आकाशीय बिजली गिरने से लोढ़ा है, यहाँ गुलगुली है, यहाँ भी लोढ़ा में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, गुलगुली में 4 लोग घायल हैं और कई मवेशी मरे हैं आकाशीय बिजली से। लालपुर के पास भी बहुत बड़ी बिजली गिरी है, जो अच्छा हुआ संयोग की वो एक पेड़ में जाके टकरा गई बिजली, जिससे कि जन हानि तो नहीं हुई, परंतु यहाँ पे कोई होता तो निश्चित रूप से उसकी मौत हो जाती। तो इन सब बातों से देखा जाए कि जो वातावरण का परिवर्तन है, जलवायु का परिवर्तन है, जो बिजली गिरी, पानी गिरा, ओला गिरा, वो सभी प्रकार से किसानों के लिए कष्टप्रद रहा और उनके किसानी को प्रभावित किया है। खरीद ली गई थी कि किसानों के माध्यम से, सोसाइटी या अन्य माध्यम से, वो जो कैफ यहाँ पे बनाए गए हैं, एक संग्रहण केंद्र प्रकार से ओपन में रखे गए हैं, वहां भी उचित सुरक्षा न होने के कारण वह विधान खराब हुई है, जिससे कि शासन को भी भारी नुकसान हुआ है। इस सब के पीछे जो सबसे बड़ी बात ये उभर के आई है कि इस पूरे घटना चक्र में किसान बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है, किसान का नुकसान हुआ है। हम शासन से मांग करते हैं, उमरिया जिले के कलेक्टर से भी मांग करते हैं कि सबका इस प्रकार जिनका आर्थिक नुकसान हुआ उसका मूल्यांकन करें और अधिकतम जो भी आरबीसी में प्रोविजन है उसके अनुसार उनको मुआवजा प्रदान कराए।